नेम प्लेट मर्द का, पर घर तो औरत से औरत का होता है। कविता, तुम ये क्या करने जा रही हो? कितनी मेहनत से तुमने यह घर बनाया है और आज इसे बेटे को ना देकर बेटी को भी हिस्सेदार बना रही हो। कविता की वसीयत देखकर माँ ने पूछा। माँ, हिस्सेदार नहीं बल्कि दोनों के जीवन को सुरक्षित कर रही हूँ। कविता बोली, अरे घर तो कायदे से बेटे का ही होता है। बेटियों के लिए तो मायका बस कुछ दिनों का ठिकाना होता है। बेटा, माँ, घर घर होता है और उसमें रहने वाले सभी सदस्यों का बराबर होता है। अब जिसे रहना है रहे, जिसको जाना हो जाए। किसी के चले जाने से उसका घर उसके लिए पराया नहीं हो जाता, और अगर ऐसा होता तो बेटों के लिए भी तो वह घर पराया होना चाहिए। आखिर बेटे भी तो अपना घर छोड़कर बाहर जाते हैं, कहीं और अपनी गृहस्थी बसाते हैं, तब बेटों को पराया क्यों नहीं समझा जाता? छोड़, तेरी तू ही जाने, माँ बोली। माँ, जब से प्रकाश का साथ छूटा है तब से मेरा मैं ही तो जान रही हूँ। शराब की आदत ने उन्हें मौत दे दी। ससुराल वालों ने मुझे उस घर से दो दो बच्चों के साथ निकाल दिया। मुझ पर छोड़ो, मेरे बच्चों पर भी तरस नहीं आया। आप और पापा ने साथ देना चाहा तो भाई भाभी को आप दोनों ही खटकने लगे। आप दोनों को परेशानी ना हो इसीलिए मायके में रहना मुझे भी सही नहीं लगा। वह तो पापा ने मुझे इतना पढ़ा दिया था कि एक छोटी सी टीचर की नौकरी मिल गई, और धीरे धीरे ट्यूशन और फिर ये बड़ी कोचिंग क्लास में मेरी तपस्या का फल है। अपने पुराने दिनों को याद करते हुए दुखी मन से कविता बोली, हमें माफ़ कर दो बेटा, उस बुरे समय में हम तेरे काम ना दे पाए। नहीं माँ, रो मत, आप जितना कर सकती थी किया था, तब भी और अब भी। लेकिन माँ, यह समाज भूल जाता है कि मकान भले मर्द खरीदे पर उसे घर एक औरत ही बनाती है। नेम प्लेट मर्द का, पर घर तो औरत का और औरत से ही होता है। माँ, याद है जब हम बचपन में गांव जाते थे तो कहते थे कि दादी के घर जा रहे हैं, ननिहाल जाते थे तो कहते थे कि नानी के घर जा रहे हैं। दोनों घरों में नाना जी और दादाजी थे, पर हम तो नानी और दादी के नाम से ही जाने जाते थे। मायके को भी हम माँ का घर कहते हैं, और ससुराल में ताने भी कि माँ के घर से कुछ सीख कर नहीं आए, यह मिलते हैं। इतना औरतों का प्रभाव होता है घर में, लेकिन घर के स्वामित्व पर अधिकार आज भी औरतों को ना ही मायके में मिलता है और ना ही ससुराल में। इसीलिए मैं यह जानते हुए कि मेरे दोनों बच्चे काबिल हैं, मैं अपना सब कुछ दोनों में बराबर ही बांट रही हूँ, यहाँ तक कि घर भी, ताकि मैं रहूँ ना रहूँ, मेरी बेटी को कोई भी उसके खुद के घर से दूर ना कर पाए, ना ही उसे अपने घर में आने में किसी तरह की परेशानी हो, और ना ही किसी की अनुमति लेनी पड़े। उम्मीद करती हूँ माँ, अब तो आप मेरी बात समझ पाई हो। कविता बोली, बेटा सही कह रही है तू। एक औरत होकर भी सदियों से हमारे लुटते हुए अधिकार के प्रति जागरूक नहीं हुई मैं, और आज जब तुम इतना बड़ा काम कर रही हो तो मैं उसमें भी तुम्हें रोक रही हूँ। मुझे माफ़ कर दे बेटा, और इस वसीयत पर हस्ताक्षर कर एक औरत को उसका सम्मानपूर्वक अधिकार दे दे, एक ऐसा अधिकार जो उसे किसी से मांगना ना पड़े। ज़रूर माँ।